नई नई आँखों में हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन घूम लिए शहर में, अब तो घर अच्छा लगता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है रणधीर वर्मा चौक के निकट हनुमान मंदिर के पास, जहां छोटा पंडित भूंजा दुकान। वैसे तो ये दुकान किसी पहचान का मोहताज नहीं, लगभग 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस दुकान के, और यही इसकी खासियत नहीं है। धनबाद का विरासत होने के साथ इस दुकान के कस्टमर सिर्फ देश ही नहीं विदेश के भी हैं। अक्सर झाल मुड़ी को लेकर के लड़ाई होती है, बंगालियों का झाल मुड़ी या फिर बिहारियों का। घर बैठे तो हम अपने अनुसार, अपने स्वाद अनुसार झाल मुड़ी बना लेते हैं, भूंजा खाते हैं, और अधिकांश बिहारियों का दावा रहता है कि भूंजा जो है वो उनका स्नैक्स है। लेकिन एक हेल्दी चटपटेदार भूंजे के दुकान पे हम हैं, तो क्यों नहीं जानते हैं भूंजा की सारी कहानी, और कैसे दुकान के मालिक के मन में ये विचार आया कि व्यवसाय के तो और भी कई ऑप्शन थे, फिर भी इन्होंने भूंजे को चुना है। और आप ज़रूर बताइएगा कि भूंजा जब आप खाते हैं तो उसमें कौन सा वाला भूंजा आपको पसंद है, चना, मकई, सत्तू, या फिर मुढ़ी, या फिर झाल मुड़ी जो दुकान में बनाए जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, हर गली मोहल्ले लाइव इंडियन गार्ड पहुंच रहा है धनबाद की विरासत को दिखाने, और आज हम हैं रणधीर वर्मा चौक में। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके गली मोहल्ले में सबसे पुराना क्या है, और हम वहां पर पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, दुकान के मालिक की स्टोरी को जानते हैं। छोटा पंडित भूंजा दुकान। वैसे ये दुकान अपने नाम से ही कई कस्टमर को अपनी ओर खींच सकता है, फिर भी इस खास भूंजे को आप देख रहे हैं, हर सेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं। शायद उतने नाम को मैं भी नहीं गिनवा सकती हूँ। आप देखिए किस तरह से मुढ़ी है, चना है, मकई भूंजा हुआ है, साथ ही यहाँ पर चना है, और उसके अलावा झाल मुड़ी है, और कई तरह के मिक्स भूंजा भी हैं। और मुझे लग रहा है कि सच में ये सिर्फ दावा ही नहीं है, इसके जो कस्टमर है वो विदेश के भी होंगे। ये इतना लजीज है, इतना चटपटेदार मसालेदार है। मैं जानूंगी इस तरह के स्वादिष्ट रेसिपी की शुरुआत कैसे हुई और क्या कहानी है छोटा पंडित भूंजा दुकान की। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पप्पू पंडित। सर ये दुकान की शुरुआत कब से हुई? दुकान तो बहुत पहले से है, हमारे फादर रहते थे जी। उन्होंने इसका शुरुआत किया। लगभग 50 साल से अधिक हो रहा है। 50 साल से अधिक हो रहा है। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे धनबाद में तो कई भूंजा दुकान हैं, लेकिन आपका जो दुकान है वो काफ़ी फेमस है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का भूंजा रहता है। आप लोग की कैसे इस भूंजा वाले चीज़ों में दिलचस्पी हो गई, और इसके दुकान खोलने की आप लोगों की सोच कैसे आ गई? ऐसा है कि मतलब दुकान तो फादर चलाते थे, जी। लेकिन हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हुए जी। जब नहीं कुछ आगे कर पाए, जी। तो मैंने इसमें रहने के कारण इससे ज़्यादा जुड़ गए, और उसके बाद इसमें सोचे कि इसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करें ताकि लोग को मालूम हो और खाए, क्योंकि सेहत के लिए सबसे अच्छा चीज़ है भूजा, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। तो इसके लिए हमने बहुत अच्छा मेहनत करके, बहुत साफ़ सुथरा बारीकी से करके अच्छा भूजा बनाते हैं, और जिसको जिस तरह का पसंद हो हर तरह का बनाते हैं। झाल मुड़ी हो या मिक्स भूजा हो। हमारा ये पंडित भूजा जो है ये लोग बाहर तक ले जाते हैं, देश से बाहर तक, विदेशों तक लोग ले जाते हैं। जो भी यहाँ रहते हैं या फिर किसी को मालूम चलता है कि यहाँ पे अच्छा मिलता है तो लोग आते हैं, और खाने के बाद वो खुद ही ऐसा उनको हो जाता है कि नहीं बहुत अच्छा है भूजा। आप खुद भी खाइएगा, अभी आपको हम भी खिलाएंगे। बहुत टेस्टी भूजा हमारे यहाँ कराता है। सबसे बड़ी है कि इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का हम सब सामान रखते हैं। कोई भी सामान का बहुत सारा उसका अलग अलग रहता है, तो उसमें हर में क्वालिटी होता है। क्वालिटी जितना बढ़िया मेंटेन में रखिएगा तो लोग खाएंगे तो एक बार के बाद दूसरे दिन आपके पास ज़रूर आएंगे।
अच्छा। ऐसा सोच रखते हुए इसको बेहतर करने के चलते जो है हम कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और कुछ हम अपना मसाला खुद तैयार करके इसमें डालते हैं, जो कि गोटा मसाला बाज़ार से ख़रीदते हैं उसको रेडी करके इसमें डालते हैं और उस तरह से उसको बनाते हैं। सर, आपका परिवार जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या वो बिहार के हैं? क्योंकि भूंजा वगैरह बिहारी घरों में शाम के समय में सब परिवार एक साथ बैठ करके चूड़ा और भूंजा का परंपरा है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार से ही हैं। तो इसी कारण ये शुरुआत हुई। हाँ, इसी कारण ये शुरुआत भी हुई और लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन बिहार के हैं, लेकिन पूरा इंडिया से बाहर के लोगों को भी खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सर, एक चीज़ बताइएगा, आज जो स्टार्टअप इंडिया का दौर है, आजकल बच्चे MBA BTech करके कोई चाय बेच रहा है तो कोई गुपचुप बेच रहा है। क्या भूंजा एक ऑप्शन रखा जा सकता है? आमदनी होती है इसमें? जी बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है। हाँ। इसमें मेहनत मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत का काम है। बेहतर करेंगे तो एकदम होगा, वैसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो भी आप लोग का मकई है, जो चना का बेसन वगैरह है, ये सब कहाँ से आप लोग लाते हैं? क्या गांव वगैरह से चना वगैरह ये सब? गांव से तो आता ही है, लेकिन मैंने एक बाज़ार से है वहाँ से आता है, उसके बाद छोटे दुकानदार के पास आता है, फिर हम लोग खुद वहाँ से लाते हैं। अच्छा। उसके बाद लाने के बाद इसको बारीकी से साफ़ सुथरा करना पड़ता है, सब निकाल, उसके बाद जो है प्रेस करके उसके बाद फिर हम लोग खुद इसको तैयार करते हैं, भूजते हैं, बनाते हैं। रेडी करने के बाद उसके बाद सारा मसाला देके लोगों तो आप अपना स्पेशल मसाला क्या डालते वो तो बता नहीं सकते क्योंकि वो राज है। स्पेशल मसाला का नाम पंडित मसाला। पंडित मसाला है? हाँ, ये हमारा अपना मसाला है। उसमें अच्छा, क्या डालते हैं जो सिर्फ आपके परिवार को ही पता है और भारत का और कोई लोग इस राज को नहीं जान पाएगा। नहीं, उसका बारीकी से बताने से जानेगा, लेकिन मैंने उसका नाम ही, हम लोग है तो मसाला ही, लेकिन हमने बनाया है तो उसको पंडित मसाला बोलते हैं। अच्छा सर, परिवार में कितने लोग रहते हैं? 5-7 लोग हैं हम लोग। तो आपकी वाइफ और बच्चों का सपोर्ट मिलता है इसमें? बच्चों का सपोर्ट मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, इसलिए कि उन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा समय देते हैं। तो मतलब आपके बाद इस व्यवसाय में आपके बच्चे शामिल होंगे या फिर आप ही लोग बस अंतिम रहेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, और बच्चे लोग हैं। अच्छा, जो करे हैं तो कर सकते हैं और करेंगे, आगे बढ़ते ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर इससे बेहतर स्टेप और कुछ कर पाए तो अलग है शिक्षा में जाने के बाद, लेकिन इसके लिए भी अच्छा बेहतर है। जो इसको बढ़िया लगन से करेगा वो उसमें आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। तो इसमें 2 लोग भूंजे से जुड़े हैं? हाँ, 2 भाई भूजे से जुड़े हैं। अच्छा। और एक भाई का अलग व्यवसाय है। अलग व्यवसाय है। हाँ। सर, ये जो रणधीर वर्मा का जो लोकेशन है, आप पुरानी चीज़ों को याद करके बताइए, उस समय कितना कठिन था व्यवसाय, जब आप लोग उतने साल पुराने, जब आपके दादाजी के समय से चला आ रहा है, पापा के समय से चला आ रहा है, कितना कठिन था और आप क्या क्या कठिनाई का सामना इस व्यापार में जब से जुड़े, क्या लगा, क्या मुसीबतें रही, कुछ बताना चाहेंगे? जी, उस समय ऐसा था कि लोग, जैसे हमारे फादर गांव से आए थे, तो पहले गांव में लोग जो खेती करके पालन पोषण अपना कर रहा था, लेकिन कुछ लोग है कि अपना बाहर निकला कि कुछ अच्छा कुछ करे जिससे पैसे का आय हो। तो गांव से तो शहर से, गांव से शहर आने के बाद पैसे के लिए, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत सारा मेहनत, हमारे पिताजी ही खुद किए, उन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ हम लोग से बहुत ज़्यादा किए हैं। तो किसी तरह से मैंने पहले ठेला खोंचा में थोड़ा थोड़ा सामान बेचते थे। हाँ, और उसके बाद कुछ समय होते होते धीरे धीरे यहाँ पे रहने के बाद, कुछ सालों के बाद यहाँ पे फिर दुकान किए, और फिर हम लोग छोटे भाई सब छोटा थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे उस समय, तो बड़े भाई लोग सब आए, उसके बाद फिर दुकान का थोड़े बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो दुकान यहाँ चलने लगा। तो फिर इसी तरह से मैंने। सर, ये जो दुकान जब आपका इतना बड़ा हो गया तो फिर क्वालिटी के साथ तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वरना इतने कस्टमर नहीं रहते। ये जो आप झाल मुड़ी वगैरह बेचते हैं, कितने समय पहले इसकी तैयारी करते हैं और रोज़ाना जो ये जो नींबू प्याज या इस तरह की जो सामग्री है उसको कितने बजे लाते हैं, कैसे सजाते हैं और वो दिन भर कितने देर तक अच्छा रह सकता है? ये सब सुबह से ही करना पड़ता है। रोज़ सुबह से मार्केट जाना है, ताज़ा मिर्ची, ताज़ा प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नींबू सारा कुछ ला के, उसके बाद उसको साफ़ सुथरा करके यहाँ पे दुकान पे लाइए। फिर भूजा के लिए रेडी करना होगा, चूल्हा तैयारी करके उसके बाद भूजना है, और फ्रेश करने के बाद आप देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको बनाएं, इसको पैकिंग आपकी दुकान में आपकी मदद के लिए और कितने स्टाफ हैं?
अभी एक है। एक स्टाफ है। हाँ। उसी से हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा सर, जैसे चना का बेसन बाजार में और भी कई दुकानों में मिलता है, आप लोग किस रेट से बेचते हैं? चना का बेसन देखिए क्वालिटी अलग अलग रहता है। 140 रुपये, अभी तो महंगा हुआ तो 140 बिक रहा है, 120 भी बिक रहा है। इसका पहले 100 रुपये था। इधर रेट थोड़ा उतार चढ़ा हुआ है इस वजह से ऐसे। अच्छा, और ये जो लूज सामान है जैसे झाल मुड़ी वगैरह, उसकी क्या कीमत थी? आप कब कितने दाम से आप बेचना शुरू किए थे, कितने प्राइस से? हम जब से बेच रहे हैं उस समय से मतलब 100 ग्राम 4 रुपये में 2 रुपये का भूजा लोग खा लेते थे। अच्छा। अभी वही भूजा 10 रुपये में कम से कम मिलता है। 10 रुपये में कम से कम। हाँ, फिर भी अभी के मार्केट में 10 रुपये में नाश्ता इससे बेहतर कहीं नहीं है। अभी शरीर के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है। सर कुछ बताइए, जैसे लोग हैं अब सामान लेने से पहले जानना चाहते हैं उसकी क्या खासियत है। ये सब भूंजा वगैरह शरीर के किन किन बीमारियों के लिए सही है या शरीर को किस तरह से फायदा देता है, कुछ अगर बता सके। जी, पेट के लिए जैसे सभी लोग कहते हैं भूंजा खाना जरूरी है, क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल सही है। सही है। पेट के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है, उसको खाना चाहिए। चना, मकई, अच्छा। चना का सत्तू, जी। ये तो एकदम बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और उसके बाद मनपसंद झाल मुड़ी खाइए तो वो भी भूजा के रूप में है, जो कि वो भी पेट के लिए बढ़िया है। और इसका सेवन हर व्यक्ति को पर डे 50 ग्राम भी करना चाहिए। उससे वो स्वस्थ रहेगा, उसका पेट भी ठीक रहेगा, गैस नहीं होगा और तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा सर, ये जो आप जिस जगह पे बैठे हैं बिल्कुल जेल की तरह लोहे का ये जो सलाख लगा हुआ है, आपको वहाँ बैठकर कितना मज़ा आता है? जैसे छोटे बच्चे तो जरूर चाहेंगे कि एक बार वहाँ पर बैठे और ज़रा एंजॉय करें। आपको कैसा लगता है ये जो इतने छोटे से एरिया में बैठना और आसपास पूरा छड़ वगैरह लगा हुआ है? हमको देखिए एक घर की तरह माहौल बन गया रहते रहते, इसलिए हमको अच्छा लगता है। और लोगों का सेवा यहाँ देते रहते हैं। हमेशा लोग आते रहते हैं, एक दूसरे से बातें होती है। उनको भूजा भी देते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कस्टमर है जो आपको याद रह गया हो, कुछ ऐसा वो उठपटांग हरकत किया हो या फिर कुछ ले लिया हो, पैसा नहीं लौटाया हो? और देखिए कुछ कस्टमर भी यहाँ पर है। आप बताइए कोई ऐसा कस्टमर जो आपको हमेशा याद रह गए हो या कोई ऐसा तारीफ जो आपको याद रह गया हो? ऐसा तो देखिए कस्टमर है जो बहुत मैंने हमारे साथ ज़्यादा ऐसा कस्टमर है जो बहुत क्लोज है, बहुत दूर अभी भी रहते हैं, तो कई सालों पर आने के बाद हमारे पास आके मिलते हैं और उसके बाद हमारी प्रशंसा तो करते हैं ये बाहर में रहने के बाद, और कहते हैं कि पंडित जी आपके जैसा बेहतर कहीं सेवा मिलने का मौका नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल है, जैसे मान लीजिए कोई भूंजा खाना चाहे धनबाद का कोई निवासी और उसके पास जेब में 1 भी रुपया ना हो, तो क्या आपके दुकान में ये उधारी का 10-20 रुपए का भूंजा दे सकते हैं? ऐसा देखिए कुछ बोल के नहीं है, लेकिन एक विश्वास के आधार पे कोई भी आएगा तो भूजा यहाँ से खा के जाए। मतलब कोई भी खाली हाथ या मतलब भूखे पेट नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा ही, कुछ ना कुछ एकदम मिलेगा ही। चलिए, आप देख रहे हैं ये कहानियाँ हैं, प्रेरित करने वाली कहानियाँ, और इतने प्यारे से दुकान की, छोटा पंडित भूंजा दुकान की कहानियाँ। और सिर्फ तारीफ मैं करने को नहीं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कस्टमर भी जो हैं वो अभी भूंजा ले रहे हैं, और ये जो मात्रा है वो किलो के रूप में लेकर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस दुकान का क्या क्रेज है धनबाद के लोगों में। चलिए मैं जानना चाहूँगी, सर आप अपना नाम बताइएगा। क्या नाम है? नाम शिव कुमार सिंह। कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो 12-14 साल लग रहा है। 12-14 साल से। तो कैसा भूंजा बेचते हैं ये? 12-14 साल से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेचते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा शिकायत, अगर मन में कोई शिकायत है तो आप कर सकते हैं? नहीं, शिकायत होता है तो बोलते हैं, वैसा कुछ रहता है तो खाते हैं। 12-14 साल से इनका भूंजा। हाँ सर, एक बात बताइएगा, आप तो कस्टमर हैं, भूंजा खा करके आपको शारीरिक क्या लाभ नजर आता है? शारीरिक लाभ भूंजा ये हम लोग का पूर्वजों का ये सब आहार है। अच्छा, बहुत पौष्टिक आहार है ये सर आप भी बिहार के हैं? बिहार से। हाँ, बिहार के हैं, इसीलिए भूंजा ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर क्योंकि कई बार बंगाली भी ये दावा करते हैं कि झाल मुड़ी उनका है, बंगाली घरों में रोजाना मुड़ी खाया जाता है।
झाल मुड़ी के विषय में उतना नहीं बता पाएंगे। भूजा, हाँ, लेकिन भूजा पसंद है। हाँ। तो रोज रोज खाते हैं या कभी सप्ताह नहीं में नहीं या शाम नहीं, को? ये मेरा डेली का है, डेली रूटीन है, सिर्फ बृहस्पति छोड़ करके। बृहस्पति छोड़ के? हाँ। अच्छा, बृहस्पति को नहीं खाने का क्या वजह है? बहुत लोग नहीं खाते बहुत हैं। लोग बोलते हैं हम लोग का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि बृहस्पति को नहीं खाना चाहिए, तो उस नियम तो को नहीं आप खाते मानते हैं अपना गार्जीवन को मानते हुए। अच्छा। ठीक, बाबा बजरंगबली से भेंट हो जाता है यहाँ। अच्छा, तो मतलब भूंजा भी खा लेते हैं, भगवान का दर्शन भी हो बिल्कुल। जाता है। सुबह में भी आते हैं। सर रोज मतलब कब कब आप कितने कितने किलो इसकी खरीदारी करते हैं? एक सप्ताह में लगभग कितनी खपत है आपके घर में इसकी? खपत है, हम अपना 2 बच्चा है उन लोग को भी खिलाते बच्चा हैं। को भी खिलाते हैं और उन लोग पसंद करते हैं? क्योंकि आज के बच्चे तो मोमोज और पिज्जा और ये सब खाते नहीं, हैं। वो सब भी खाते हैं लेकिन कम, वो सब कम खिलाते हैं, भूंजा ज़्यादा खिलाते हैं। हाँ, खिलाते हैं। खिलाते हैं। आप देख रहे हैं, ऐसे तो खान पान को किसी एरिया के लिए नहीं बांटना चाहिए, फिर भी मूढ़ी से लेकर एक ऐसी प्रचलित बातें हमेशा आप सुनते आए हैं कि ये बंगाली जो है, बंगाली परिवार जो है रोजाना मूढ़ी का सेवन करते हैं। लेकिन बिहारियों का दावा है कि कहीं ना कहीं परंपरा के तौर पर, विरासत के तौर पर वर्षों से भूंजे को खाया जा रहा है। आज लाइव इंडियन गार्ड छोटा पंडित भूंजा दुकान में पहुंच गया और हमने ये तफ्तीश की और ये सब कुछ जानने की दुकान की कोशिश की, किस तरह दुकान शुरू हुई थी और आज भी क्या लोग भूंजा का खाना उतना ही पसंद करते हैं। अगर आप भी भूंजा खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखिएगा। तब तक जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।